आप सभी को जय मसीह की। हम आप सबका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें इस सुंदर सा समय को दिया है। आइए सब मिलकर वचन पढ़ते हैं। नीति वचन 14 अध्याय का 15 पद कहता है, भोला तो हर एक बात को सच मानता है, परंतु चतुर मनुष्य समझ बूझ कर चलता है। हालेलुया। हे प्रियो, आपको भोला नहीं बनना है, क्योंकि भोला मनुष्य कोई चीज़ परखता नहीं है और वो हर बात को सही समझता है और मुसीबत में पड़ जाता है। हमें बुद्धिमान बनना है, क्योंकि बुद्धि से काम करना है। आप बुद्धि से काम करेंगे तो आपको कोई भी बेवकूफ़ नहीं बना सकता। चतुर व्यक्ति अपना हर काम समझ बूझ कर करता है, लेकिन भोला व्यक्ति नहीं कर सकता। उसको तो दूसरे लोग बोलेंगे वो वही करेगा, वो परखेगा नहीं। चतुर व्यक्ति परखेगा। भोला व्यक्ति को लगता है यही सही है, ये जो भी कह रहा है वही सही है, वो परख नहीं सकता। लेकिन चतुर व्यक्ति परख लेता है, क्योंकि वो बुद्धि से काम करता है। हालेलुया। क्योंकि प्रियो, नीति वचन 9:6 कहता है, भोलों का संग छोड़ो और जीवित रहो, समझ के मार्ग में सीधे चलो। हालेलुया। तो प्रियो, इसलिए आपको भोले लोगों के साथ आपको नहीं रहना है, क्योंकि प्रियो, जिस तरह संगति में रहेंगे वैसे बन जाएंगे। इसलिए आप ऐसे लोगों की संगति छोड़ दें। इसीलिए प्रियो, आप ऐसे लोगों की संगति छोड़ दें, ऐसे लोगों की दोस्ती यारी से दूर रहें। हालेलुया। नीति वचन 8:12 पद में वचन कहता है, मैं जो बुद्धि हूँ चतुराई में वास करती हूँ और ज्ञान और विवेक को प्राप्त करती हूँ। हालेलुया। क्योंकि प्रियो, चतुराई में बुद्धि वास करती है, इसलिए हमें चतुर बनना है और बुद्धि से काम करना और जीवित रहना है। प्रियो, नीति वचन का 14 अध्याय का 18 पद कहता है, भोलों का भाग मूढ़ता ही होता है, परंतु चतुरों को ज्ञान रूपी मुकुट बांधा जाता है। हालेलुया। क्योंकि प्रियो, हमें भोला बिल्कुल भी नहीं बनना है, हमें चतुर बनना है, क्योंकि चतुर को ज्ञान रूपी मुकुट बांधा जाता है। हे मेरे प्रियो, आप सभी बुद्धिमान बनो और आशीषित हो और फलवंत हो। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। आमीन। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 करते मेरे परमेश्वर पिता, प्यारे प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद करते मेरे राजा, मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते मेरे राजा। हे मेरे यहोवा, मैं आपको हे पिता परमेश्वर कोटि कोटि धन्यवाद करते मेरे महान सामर्थ्य दाता परमेश्वर। हे मेरे सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर, मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं मेरे राजा। इस सुंदर समय के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ आपका मेरे परमेश्वर पिता, प्यारे प्रभु यीशु। हे मेरे महान पिता परमेश्वर, हमें दिन भर संभाले रखा, जीवित रखा, सुरक्षित रखा, स्वस्थ और भला चंगा रखा मेरे प्यारे प्रभु यीशु, मेरे परमेश्वर पिता। हे पिता, हमें हर एक प्रकार की दुर्घटना, एक्सीडेंट से, बहलियत जाल से, महामारी से बचा कर रखा पिता। इसके लिए हे पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे राजा। हे पिता, मैं हर एक जन के लिए प्रार्थना करती हूँ जो इस प्रार्थना में जुड़े हुए हैं मेरे परमेश्वर पिता। हे प्रभु, अगर उन्हें कोई प्रकार के दुख तकलीफ है पिता परमेश्वर, रोग बीमारी है या कोई प्रकार के परेशानी है पिता परमेश्वर, कर्ज है, किसी प्रकार के लोन में डूबे हुए हैं या कोई प्रकार से परेशानी है प्रभु, तो उसको यीशु मसीह के नाम से उन लोगों के जीवन से बांध कर निकाल कर यीशु मसीह के नाम उस निर्जल प्रदेश में फेंक देते हैं और यीशु मसीह के नाम से नष्ट कर देते हैं। और यीशु मसीह के नाम से हे पिता उन लोगों को चंगाई देते हैं, हर एक जन को चंगाई देते हैं, आशीषित करते हैं, इस नाम से ब्लेस करते हैं। यीशु मसीह के नाम से स्वस्थ और भला चंगा हो जाए, उन लोगों का हर कर्ज इस नाम से दूर हो जाए। हे पिता, यीशु मसीह के नाम से उन लोगों को हाथों कार्य में तू आशीष दे, बरकत दे, अनुग्रह कर मेरे परमेश्वर पिता। यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं। हे पिता, आज के जो प्रार्थना में जितने लोग जुड़े हैं मेरे परमेश्वर पिता, तू सबको आशीष दे, बरकत दे, सबको ज्ञान बुद्धि से हे पिता परिपूर्ण कर मेरे परमेश्वर पिता। हे प्रभु, सब बुद्धिमान हो पिता परमेश्वर, सब चतुर हो मेरे राजा। हे मेरे अनुग्रहकारी पिता, मैं
धन्यवाद करते मेरे राजा। हर एक जन को छू ले मेरे परमेश्वर पिता और बुद्धिमान बना मेरे परमेश्वर पिता। हे मेरे राजा, हे मेरे यहोवा, मैं धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर पिता। आपकी महिमा हो पिता इन लोगों के जीवन के द्वारा। हे मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं मेरे राजा। हे पिता, अगर दिन में कोई भी प्रकार के जाने अनजाने में या जानबूझकर गलतियां हो गई हो प्रभु, तो तू क्षमा कर मेरे परमेश्वर पिता। हे मेरे यहोवा, मैं धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हे मेरे राजाओं के राजा, हमें क्षमा कर मेरे परमेश्वर पिता। हे प्रभु, जिन लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं मेरे परमेश्वर पिता, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और उन लोगों को कुछ भी सफलता नहीं हासिल हो रही प्रभु, उन लोगों के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे राजा। हे पिता परमेश्वर, जो भी दुष्ट अंधकार की शक्ति है, स्ट्रगल कराने वाली दुष्ट अंधकार की शक्ति है, दुष्ट स्ट्रगल वाली दुष्ट आत्मा अंधकार की शक्ति, तुझे इस नाम से नष्ट कर देते हैं। इस नाम से लोगों के जीवन से छोड़ा और जाओ, इस नाम से तुझे नष्ट कर देते हैं और यीशु मसीह के नाम से हे प्रभु इस सभी को हे पिता परमेश्वर आशीषित करते हैं। इस नाम से इन लोगों के हर एक कार्य को आशीषित करते हैं। जिस कार्य में अपना हाथ लगाए इस नाम से 100 गुना फल लेकर आए मेरे परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे राजा। कल की सुबह इन लोगों के जीवन में एक नया रोशनी लेकर आए मेरे परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करते हैं मेरे राजा। हे पिता, और इस रात को हे मेरे परमेश्वर पिता, आप सभी को सुरक्षित रख, स्वस्थ और भला चंगा रख मेरे प्यार प्रभु यीशु, और सभी को इस नाम से मीठी नींद आए और हर एक प्रकार की गंदी स्वप्न इस नाम से इन लोगों के स्वप्नों से, इन लोगों के जीवन से, इन लोगों के मीठी नींद से इस नाम से दूर हो जाए, इस नाम से नष्ट कर देते हैं और इस नाम से हे पिता इन लोगों को हे पिता यीशु मसीह के पवित्र लहू से ढांपते हैं। इन लोगों के सभी लोग जितने लोग हैं प्रभु जी हे पिता, सभी को हे पिता तू आशीष दे, बरकत दे, स्वस्थ और भला चंगा रख पिता, रात्रिकालीन में संभाल के रख, इन लोगों के परिवार के भी रक्षा रखवाली कर मेरे प्यार प्रभु यीशु। हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से आशीष देते हैं। यीशु मसीह के नाम से सबको सुरक्षित रखना मेरे प्यार प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद करते पिता और हर एक बातों को आपके प्रेमी हाथ में सौंपते हैं पिता, और इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए पिता परमेश्वर प्यार प्रभु यीशु, आमीन। और ऐसी प्रार्थना विनती को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप सभी को जय मसीह की। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।